यस। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 80 WPM। यस, स्टार्ट। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में गंगा को अत्यधिक महत्व तथा गरिमा के साथ वर्णित किया गया है। विराम। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं नदियों में गंगा हूँ। विराम। ऐसा माना जाता है कि गंगा का प्रादुर्भाव भगवान विष्णु के चरण कमल से हुआ है। विराम। विष्णु के चरण से निकलकर गंगा ब्रह्मा के कमंडल में और अंततः भगवान शिव की जटाओं में समा गई। विराम। भगीरथ अपनी तपस्या के बल से इसे धरती पर लाए। विराम। गंगा तट पर अनेक ऋषि मुनियों ने अपने आश्रम बनाए और जन कल्याणार्थ तपस्या की। विराम। अनेक भक्त कवियों ने कविता के माध्यम से माँ गंगा को महिमा मंडित कर स्वयं को धन्य माना है। विराम। धन्य देश सो जह सुरसरी कहने वाले भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास ने अन्यत्र लिखा है। पैरा। इन पंक्तियों का अर्थ है, गंगा समस्त आनंद मंगलों की जननी है। विराम। वह सभी दुखों को हरने वाली और सर्व सुखदायिनी है। विराम। भारतेंदु जी ने भी लिखा है, लिखा है, गंगा स्वर्ग की सीढ़ी है और सबके मन को भाती है। पैरा। गंगा की महिमा का वर्णन न केवल धर्म ग्रंथों और भक्त कवियों की रचनाओं में मिलता है, बल्कि आधुनिक शोधों के आधार पर भी यह सिद्ध हो चुका है कि गंगा में अन्य नदियों की तुलना में रोगाणुनाशक गुण कई गुना अधिक पाए जाते हैं। विराम। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NERI द्वारा किए गए अध्ययनों में कहा गया है कि रोगाणुओं को नष्ट करने वाले जो रेडियो एक्टिव तत्व भारी धातुएं कोलियोफेज नामक जीवाणु गंगा में पाए जाते हैं। अन्य नदियों के जल में सर्वथा उनका अभाव रहता है। विराम। गंगा में पाए जाने वाले ये गुणकारी तत्व सूक्ष्म वनस्पति कणों, मिट्टी, पत्थर आदि रूपों में जलधारा के साथ बहकर आते हैं। विराम। पैरा। पावन सलीला मानी जाने वाली गंगा नदी के तट पर आज अनेक नगर महानगर बसा दिए गए हैं और शहरों की सारी गंदगी इसमें ही डाली जाती है। विराम। नालों से निकले मल जल, कल कारखानों से निकले अवशिष्ट पदार्थ, कृषि संबद्ध रासायनिक अवशेष, बड़ी संख्या में पशुओं के शव, अधजले मानव शरीर छोड़े जाने और यहाँ तक कि धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान बड़ी संख्या में देवी देवताओं की प्रतिमाएं आदि विसर्जित करने के कारण आज इसका अमृत तुल्य जल अत्यंत दूषित हो गया है। विराम। पैरा। इस प्रदूषित जल में उपस्थित जीवाणु, फफूंद, परजीवी और विषाणु के कारण गंगा जल पर आश्रित रहने वाले लगभग 40% भारतीय हैजा, उल्टी, दस्त, अपच, बुखार, पेट की जलन, त्वचा विकार, मूत्र संक्रमण, परजीवी संक्रमण, संक्रामक
हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। विराम। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने गंगा को विश्व की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक मानते हुए इसका प्रदूषण स्तर निर्धारित मानक स्तर से 300 गुना अधिक बताया है। विराम। कोलीफॉर्म मानव व पशुओं की आंतों में पाया जाने वाला एक जीवाणु घुलित ऑक्सीजन और जैव रासायनिक ऑक्सीजन के स्तर के आधार पर पानी को पीने, नहाने और कृषि में उपयोग की जाने वाली 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। विराम। स्टॉप।